स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बोले साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज यहाँ उपस्थित संपूर्ण भिक्षु संघ, श्रामणीरगण, उपासक उपासिकाएं, सब लोग ध्यान से सुन रहे। सुनना है धम्म देशना। मुझे इस बात पे थोड़ा हंसी जैसा आ रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बंदे जी ने इतने समय धम्म देशना दिए और मेरा तो डॉक्टर पीएचडी, कितना लंबा धम्म देशना देंगे, है ना, ऐसा लग रहा होगा करके ही मन से मुझे हंसी आ रहा था। ज़्यादा धम्म देशना नहीं देंगे, एक तो उदाहरण थोड़ा सा सारांश उपदेश ही देंगे। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आता है और पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा, इतना सुंदर उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी खूब ध्यान देके श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग दुख मुक्त हो गए होंगे। बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा नहीं होता, सब लोग दुख मुक्त नहीं हुआ। तो कहते हैं, आश्चर्य भगवान, आप उपदेश दे रहे और सामने वाले इतना ध्यान से सुन रहे, फिर भी वो लोग दुख मुक्त नहीं होते, कैसे? भगवान एकदम उदाहरण देके अच्छे से समझाते हैं। तो समझाने का भी बुद्ध है, बुद्ध का तरीका है। कभी अच्छे से समझाते हैं, कोई अनेक व्याख्या करके समझाते हैं, कभी अनेक उदाहरण देके समझाते हैं, कभी कभी तो उनसे ही प्रति प्रश्न करके समझाते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं, उपासक मुझे बताओ, तुम्हें देखते श्रावस्ती के नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो? बोलते हैं, नहीं मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, श्रावस्ती में रहते हो ना, ठीक है, तुम कहाँ से आके यहाँ रुके हो? अच्छा ऐसा है क्या? मैं मगध के राजगृह से आया हूँ, पर हम यहाँ रहते, हमारा सब यहाँ है। अच्छा ठीक है, तो राजगृह से आए हो तो श्रावस्ती से राजगिरी तक का रास्ता पता है क्या? हाँ पता है, आना जाना रहता है। कोई तुमसे पूछे कि वहां जाने का रास्ता कैसे, तुम बता सकते हो क्या? हाँ खूब अच्छे से बता सकता हूँ। यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, यहाँ से मोड़ना है, वहाँ से मोड़ना है, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ गांव आएगा, एक एक चीज में बहुत अच्छे से बताता हूँ। अच्छा, तो जितने लोगों ने तुमसे ये रास्ता पूछते हैं श्रावस्ती से राजगिरी तक का, तो क्या सारे लोग वहां पहुंचते हैं क्या? तो वो उपासक कहते हैं, ऐसे कैसे पहुंचेंगे? केवल रास्ता जानने मात्र से, केवल रास्ता पूछने मात्र से वो लोग थोड़ी ना पहुंचेंगे। मैंने जैसे बताया वैसे वो लोग चलेंगे तो पहुंचेंगे। केवल सुनने के लिए, जानने के लिए पूछेंगे तो थोड़ी ना पहुंचेंगे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही है उपासक, जो लोग जानते हैं, सुनते हैं, मगर चलते नहीं, वो लोग नहीं पहुंचते। उपासक उपासिकाएं, हम भी खूब धम्म देशना सुनते हैं, खूब धम्म की बात जानते हैं,
मगर वो धम्म की बातें जानने के बावजूद भी हम उसे पालन नहीं करेंगे, उसे अभ्यास नहीं करेंगे, तो जीवन में सुख आएगा क्या, शांति आएगा क्या? प्रणव, वैवाहिक जीवन में शुरुआत करने वाले हो, वैवाहिक जीवन में कैसे एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप कर्तव्य जो अपना कर्तव्य हो पालन करना चाहिए, सर्व गोष्ठी माहिती है, पता है ना, सब पता है। इसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन में ऊपर नीचे होता है कि नहीं, मन मुताब होता है कि नहीं? उपासक, कभी कभी झगड़ा होता है कि नहीं? होता है ना, है? क्यों? क्योंकि हम पालन तो करते हैं बाबा, करते हैं पालन, पर पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। अगर पूर्ण रूप से पालन करते तो हम कितना सुखी होते, कितना समाधानी होते, कितना जीवन में कल्याण होता। अगर खुद सुखी रहा ना, सामने वाले कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को पता है हमें गुस्सा क्यों आता है? हाँ, क्यों गुस्सा आता है? अगर कोई आपको खूब गाली दे, खूब आपको कठोर वाणी बोले, गुस्सा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है ना। अभी उसी को एक बार म्यूट करो। सामने वाले गाली दे रहा है, म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा, वो एकदम एक्टिंग कर करके वो गाली दे रहा है, हंसी आएगा कि गुस्सा आएगा? हैं? समझ में आए ना? उसको हमें गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा पैदा करने वाला हम है। सामने वाले ने ऐसा बोला, हमें पसंद आया, अरे उसका क्या मजाल जो हमें ऐसा बोल रहा है, गुस्सा। इसलिए हम समाधान नहीं रहा। कितना भी सामने वाले गुस्सा करो, म्यूट में रख के हम आराम से देखो ना उसका एक्टिंग, कभी गुस्सा आएगा क्या? है ना? वैसा हुआ ना, वैवाहिक जीवन में इतना दुख कष्ट नहीं आता। तथागत बुद्ध यही तो सिखाते हैं ना, जो है जैसा है यथाभूत रूप से देखो। दुख हो रहा है ना, हमेशा नहीं रहेगा। सुख हो रहा है ना, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। कभी लगता है ना सुख रहा, अरे ये तो हमेशा रहे, हमेशा रहे, कहाँ रहता, ये भी बदल जाता है। दुख रहा, अरे अभी ये दुख कभी नहीं जाएगा क्या, मैं क्या करूं, मरूं क्या, सुसाइड करूं क्या, मैं क्या जंगल में जाऊं क्या, भिक्षु भिक्षुनी बनूं क्या करूं क्या करूं, अरे ये भी बदल जाएगा। कभी हाथ में घाव होता है ना, इतना दर्द होता है, इतना हम चिल्लाते रहते हैं, क्या वो हमेशा रहता है क्या? नहीं ना, कुछ समय के लिए है बस। जैसा है वैसा ही देखना शुरू किया ना, वो हमें इतना दुखी नहीं कर पाएंगे, जितना आया उतना ही। एक शब्द, आपका नाम क्या है? दिलीप। हाँ, दिलीप एक शब्द। अभी सपोज एक गाली का शब्द हो, दिलीप गाली का शब्द हो, हमने बोला दिलीप एक बार, मगर वो मन ही मन, अरे उन्होंने मुझे दिलीप कैसे बोला, हाँ मेरा क्या गलती था कि दिलीप बोला, अच्छा उसका क्या हैसियत था, क्यों ऐसे दिलीप, अरे एक बार उसने बोला वो कहाँ पहुंच गया, मगर वो क्यों मुझे दिलीप बोला, दिलीप ही क्यों बोला, ऐसा ऐसा कर करके 100 बार 1000 गुना 1000 बार उसको मल्टीप्लाई करके बैठेंगे। इतने का दुख हमें मल्टीप्लाई करते 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 ढेर सारा बना देता है। इसलिए हमें हमेशा मन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, सकारात्मक बनाना है, मन को स्थिर शांत बनाना है, ताकि कोई भी समस्या हो उसमें देख पाए कि ऐसा हो रहा है, अभी मुझे ऐसा करना है। आप लोगों को पता है, अगर यहाँ दिलीप के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं बरोबर उसका समाधान बता दूंगा, कोई भी बता देगा। मगर वही प्रॉब्लम अपने जीवन में हुआ तो बता पाएगा क्या? कुछ सोच समझ पाएगा क्या? इतना बेचैन, इतना तड़प के बैठेगा। हाँ, किसी को बताएंगे वो बरोबर बता देता है। क्यों? क्योंकि जब अपने जीवन में दुख कष्ट आया ना, बहुत बेचैनी होता है, अरे यही सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा, फिर सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज के यंग जनरेशन जल्दी से जल्दी ये निराश होना, फ्रस्ट्रेशन होना, कभी कभी तो सुसाइड करना, ये वो इसी की वजह से
अरे 10 क्लास क्या है? 10 क्लास तो कुछ भी नहीं। 10 क्लास फेल हुआ तो अरे 10 क्लास फेल हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ भी हो गया, अरे मेरा ऐसा हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है ना। शांत रूप से देखो ना, एक दरवाजा बंद है तो वहां 10 दरवाजा 100 दरवाजा खुलता है। शांत से देखो तो सही। इसलिए हम शांत रहे। पहली बात, अगर शांत नहीं रख सकते तो कल्याण मित्र साथ में रखो, जो जीवन में हर एक पल हमें कल्याण की राह दिखाएगा, कल्याण करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जितना हो सके अपनों से अच्छे लोगों के साथ संगत करो। अगर अपने से शीलवान गुणवान नहीं मिलता तो अपने गुण समान के लोगों के साथ संगत करो। मगर ऐसा भी नहीं मिलता तो मूर्खों से संगत करने से अच्छा है अकेले अकेले दृढ़ चित्त होके रहना। कभी अच्छे लोग मिले उसको पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं। पैर पकड़ के रखो, वो लात भी मारे तो छोड़ना नहीं। क्योंकि मूर्ख मित्र होने के बाद भी वो हमेशा हमारा हानि नुकसानी करेगा। हाँ, मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है बोलते हैं। मित्र होके भी मूर्ख बहुत हमारे हानि नुकसानी करेगा, मगर विद्वान रहा तो शत्रु होके भी वो इतना हानि नुकसानी नहीं करेगा। सांप है ना, एक बार डसता है अपने रास्ते चला जाता है, मगर मूर्ख वो है जो कदम कदम पे डसता है, जीवन के हर मोड़ में हमें नुकसान करता रहता है। इसलिए मूर्ख होना भी नहीं, मूर्खों का संगत करना भी नहीं। हम बोलेंगे नहीं मूर्खों का संगत नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्या माहिती हम ही मूर्ख हो, है ना। इसलिए मूर्ख होना भी नहीं, मूर्खों का संगत भी नहीं करना, है ना। अभी मूर्ख किसे कहते हैं? सामान्यतः जो यथार्थ रूप से नहीं जानते उसको मूर्ख कहते हैं। पाली में उसको बाल कहते हैं। बाल बोले तो बालक, बच्चे जैसा व्यवहार करता है वो ठीक है। बच्चे होने के बावजूद भी नहीं, बड़े होने के बावजूद भी बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे तो उसे मूर्ख कहते हैं। इमेजिन करो ये बच्चा क्या करता है, वही बात प्रणय करेगा तो वो मूर्ख है ना। तो धम्म के हिसाब से जो शरीर से पाप करता है वो मूर्ख, वाणी से गलत बोलता है वो मूर्ख, मन से गलत सोच रहा है वो मूर्ख, और जो खुद भी शरीर से पाप करता है दूसरों को भी खींच खींच के करवाता है वो महामूर्ख। जो खुद भी वाणी से गलत बोलता है दूसरों को भी खींच खींच के गलत बोलने लगाता है वो महामूर्ख। खुद भी गलत सोचता है दूसरों को भी सोचने पे मजबूर करता है वो महामूर्ख। अब हम कौन से कैटेगरी में है, मूर्ख में या महामूर्ख में? बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचना। मूर्ख भी अच्छा नहीं, महामूर्ख भी अच्छा नहीं, है ना। इसलिए महामूर्ख है तो उसको कम करते करते जाना, मूर्ख है तो उसको भी छोड़ते छोड़ते जाना। कोई हमें मूर्ख कहे, मैं मूर्ख करके एकदम शान बढ़ता है क्या, इज्जत बढ़ता है? नहीं ना, कोई भी मूर्ख नहीं होना चाहते। तो मूर्ख नहीं होना चाहते तो ये मूर्ख वाली गुण को छोड़ देना, बस हो गया। तथागत बुद्ध कहते मूर्ख होके भी अगर वो समझे मैं मूर्ख हूं तो वो पंडित हो गया। समझ गए क्या? मूर्ख होके भी मैं मूर्ख हूं समझ में आया तो वहां से उसका पंडित शुरू हो गया। मूर्ख होने के बावजूद भी मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं ही अच्छा ऐसा कहता रहा तो वो जैसा मूर्ख दूसरा नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांति के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है, खूब सारा उपदेश दिया है। हमें हर एक उपदेश सुनना ही है, जानना ही है, इसका जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध ने जितना उपदेश दिया। तथागत बुद्ध के बाद जो बुद्धवाणी संग्रहित किया ना, वो त्रिपिटक में भी 84,000 धम्मस्कंद है। अब इतना धम्मस्कंद नहीं मैं सबके सब पढ़ूंगा, जानूंगा, अभ्यास करूंगा, शायद संभव ना हो। इसलिए जितना धम्म हमें सुनने को मिलता है उसको हमें
परख के स्वीकार करना है। जो जो समझ में आया, जो जो अच्छा लगा, उसको अभ्यास करते करते जाना। जो समझ में नहीं आया ना, उसे साइड में रखो। कभी समझ में आया तो ग्रहण करो, नहीं तो जो समझ में आया उसे ग्रहण करते जाओ, उसे पालन करते जाओ। ये हमारे कल्याणदायी है, कल्याणकारी है। आजकल बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट है, मॉल है, डीमार्ट है। वहां जाएंगे, 1 माले, 2 माले, 3 माले, 4 माले, 5 माले, 6 माले में पूरा सामान भर भर के रहता है। कितना सामान। हाँ, आप वहां जाके कोई एक ऐसी चीज दिखा सकते हैं कि ये तो काम का ही नहीं, ये मॉल ने क्यों रखा? बता सकते हैं? सब के सब काम का ही चीज है, पर इसके बावजूद भी हाँ ये भी काम का है, वो भी काम का है करके हम जब मार्केट जाते पूरा ट्रक भर के लाते हैं। क्या लाते? नहीं ना, मुश्किल से एक छोटा सा थैली भर के लाते, एकदम सेलेक्ट कर करके, अपने कैपेसिटी को देख के, अपने आवश्यकता को देख के, जितना लगेगा उतना ही लाते हैं। वैसा ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते, बहुम्पि चेस सहितं भासमानो न तक्करो होती नरो ममत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के पंडित विद्वान बनना ये बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के धम्म अनुसार आचरण नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह ग्वाला रहता है ना, गाय भैंस चराने वाले मालिक के गाय भैंस पहाड़ जंगल कंदरा कहाँ कहाँ जाके वो गाय चराने जाते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है ना, वो दूध कौन पीता है? मालिक पी जाता है, उसको थोड़ी ना मिलता है। वैसा ही ढेर सारा धम्म की बात, मला ये पण येते, ते पण येते, सर्व येते, सब पता है, सब आता है, मगर पालन कुछ नहीं करेंगे ना, वो धम्म उसको जरा सा भी कल्याण नहीं करता, थोड़ा सा भी कल्याण नहीं करता। और एक बात सही है, चाहे भंते हो, चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, जो व्यक्ति धम्म की बातें खूब जानते समझते पर पालन नहीं करते ना, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बेचैनी रहता है, सबसे ज्यादा परेशानी में रहता है, सबसे ज्यादा एकदम अस्थिर में रहता है। कोई भी हो, धम्म जानते हैं पालन नहीं करते तो उसको जरा सा भी कल्याण नहीं करता। इसलिए पालन करना ही जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, अपम विचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों ना हो, उसको जानो, उसको समझो, उसको पालन करो। ऐसे पालन करने वाले व्यक्ति का ही ये धम्म कल्याण करता है। ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी धार्मिक कहते हैं, उसको ही कल्याण करता है। ज्यादा धम्म की बातें जानना ये जरूरी नहीं है, पर पालन करना जरूरी है। समझ में आया क्या? हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कम से कम गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए 5 शील पालन करो बोलता है। अगर गृहस्थ जीवन में, परिवार में, समाज में रह के भी सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना चाहते, तो ये 5 शील अच्छे से पालन करो, सुख शांति मिलेगा। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, अमल नशा पदार्थ सेवन मत करो। ये बेसिक है, फंडामेंटल है। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को पालन करना ही है। ये 5 शील भी देखो। कोई कहेगा क्या ये 5 शील में तो ये पालन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? 5 शील में, हर 5 शील में कोई भी ऐसा शील है क्या कि ये तो बिना काम का ही बोला है, ये ना भी पालन किया तो चलता है क्या ऐसा? हिंसा करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? चोरी करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? व्यभिचार करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? नशा पता दारू पीना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? सबको पता है ना, अच्छे से पता है। और ये 5 में कोई ऐसा है क्या? हाँ, बैंक मैनेजर, ऐसा कोई है क्या कि 5 में एक भी पालन किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं कमा नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई है क्या?
हिंसा किए बिना भी हम जी सकते हैं, कमा सकते हैं। चोरी किए बिना भी हम जी सकते हैं, कमा सकते हैं। व्यभिचार किए बिना भी हम कमा सकते हैं, जी सकते हैं। झूठ बोले बिना भी हम कमा सकते हैं, जी सकते हैं। नशा पदार्थ सेवन किए बिना भी हम कमा सकते हैं, जी सकते हैं। और ज्यादा अच्छे से जी सकते हैं, और ज्यादा निर्दोष जीवन जी सकते हैं। ये पांचों के पांच सबको पता है ना, माइत्य है ना, सर्वाना माइत्य है। पर क्या हम इसको अच्छे से पालन करते हैं? हम किसी को हिंसा करते हैं कि नहीं करते? शान से बोलो, करते करते नहीं करते? बहुत अच्छा। पर कोई सोच में पड़े है, सोचो, पर रियलाइज करना जरूरी है। करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, पर करते हैं तो मैं करता हूँ रियलाइज करो। वो आगे से नहीं करेगा, मगर करने के बावजूद भी उसको छुपाने के लिए या अनेक तर्क लॉजिक लगा के मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है ऐसा बोलने वाले वो छोड़ेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग मच्छर मारते हैं, बैट इलेक्ट्रिक बैट चिर मारते हैं। क्यों? अरे डेंगू हो जाएगा ना, वो आएगा तो बीमार पड़ेगा ना। जो व्यक्ति कहेगा बीमार होगा, डेंगू होगा, अमुक होगा, वो जो तर्क लगाता है ना, वो व्यक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। मगर जो वो करने के बाद अच्छा ये हिंसा है, ये करने से पाप लगता है, अरे भगवान अब से नहीं करूँगा, वो छोड़ देगा। मगर जो लॉजिक लगाता है ना, याद रखना, बंदे बोलेंगे वो नहीं, हाँ ठीक है बंदे फेंकुन दिया, वो कहीं जाके फेंक देगा, बंदे गेला का हाँ लाओ। समझ में आया क्या? यही होता है, ऐसा ही हो रहा है। पर क्या है, हमारा काम है बोल के जाने का, हाँ, मगर आपको शुद्ध अशुद्ध करने का कोई ठेका पता किसी ने नहीं लिया, कोई नहीं ले सकता। शुद्ध होना है आपको ही, अशुद्ध होना है आपको ही, पुण्य करना है आपको ही, धर्म करना है आपको ही। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। इसलिए ये जो चीज देखो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी अच्छे से बताया गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब खुद धम्म दीक्षा लेके अपनों को धम्म दीक्षा दिया, 22 प्रतिज्ञा दिया, 22 प्रतिज्ञा में ये पांचों के पांचों सील है। जब भारत का संविधान निर्माण किया, जगह जगह पे जो जो ये सील बिगाड़ेगा कानूनन उनको दंड लगेगा, वो धारा, हाँ, वो कानून भी बना के रखा। इसके बावजूद भी हम पालन नहीं कर पाते तो क्या करें? याद रखना, जीवन में जितना सुख शांति का महसूस होता है ना, जितना शांति से रह पाएंगे ना, समझ लेना हम धम्म पालन कर रहे हैं। और जरा जरा सी बातों से भी, थोड़े थोड़े से बातों से भी हम ज़्यादा ही बेचैनी, ज़्यादा ही तकलीफ में, ज़्यादा ही टेंशन में आते हैं, तो समझ लेना धम्म तो जान लिया पर पालन हुआ नहीं, पालन नहीं किया। इसलिए याद रखना, जीवन में सुख शांति चाहिए तो धम्म करना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। जीवन में पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तम मिछंदं कैरा था सुखो पुण्य शौचयो। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, उसी को निश्चित रूप से महान और उच्च सुख मिलता है। और सारांश में तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरण, जितना भी पाप है, जो भी गलत है उसे छोड़ दो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे पालन करो। सचित परिहोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, दूसरों के नहीं, सो चित्त परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है। जितने भी पहले बन के गए, जो भी अभी है, जो भी भविष्य में आने वाले, सारे बुद्धों का उपदेश यही है। इसलिए जितना धम्म को जानेंगे, समझेंगे और अच्छे से पालन करेंगे, उतना हमारे जीवन में कल्याण होगा। इसलिए याद रखना, जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, धम्म का माहौल बनाते हैं, उस समय हमेशा अपने आप को मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि मैं क्या क्या धम्म पालन कर रहा हूँ। दान अच्छे से दे रहा हूँ क्या, या लोभ आ रहा है? शील अच्छे से पालन कर रहा हूँ क्या, या द्वेष आ रहा है? हाँ, ये ध्यान भावना अच्छे से कर रहा हूँ क्या, या मोह उत्पन्न हो रहा है?
परिचय करते 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 जाना और छुपाना नहीं। जो है जैसा है वो रियलाइज करो, महसूस करो। जो व्यक्ति महसूस करेगा वो सुधार करेगा। ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यक्रम में थोड़ा थोड़ा भी अच्छे करते जाएंगे तो ऐसे कार्यक्रम कितना करेंगे और जीवन में भी कितना सुख शांति आएगा। नहीं तो केवल दिखावे के लिए कर्मकांड के जैसा ऐसा करते जाएंगे, जिंदगी भर करते भी रहेंगे, धम्म हमें जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। इसलिए आज के विशेष ये कार्यक्रम में ज़्यादा धम्म की बातें नहीं करेंगे, समय भी बहुत हो गया। करी नहीं है फिर भी ऐसा एक्टिंग किया समय देखने जैसा। ज़्यादा समय भी हो चुका है, आप लोगों का भोजन भी बाकी है। विशेष रूप से जीवन में धम्म की बातें खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और पालन भी कर सके। विशेषतः प्रणय आज का विशेष व्यक्तित्व है, उनके लिए पूजने भिक्षु संघ के ये परित्राण, ये आशीर्वाद दे रहे। वैवाहिक जीवन शुरुआत करने वाले हैं। विवाह पूर्व एक लाइफ, विवाह के बाद वो दूसरा लाइफ, दूसरे के साथ लेके जाना है। इसलिए वहाँ अकेला बचपना नहीं चलेगा। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके, ट्रस्ट लेवल बढ़ा के, एक अपनी कर्तव्य पालन करके आगे बढ़ना है। ऊपर नीचे सुख दुख आरो अवरो जिंदगी है, चलता रहेगा। जब भी परेशानी हो, जब भी टेंशन हो, मम्मी पापा को देख लेना। मम्मी पापा भी तो यहाँ तक चल ही रहे। भगवान बुद्ध को देख लेना, बाबा साहब को देख लेना और आराम से शांत स्थिर मन से जिंदगी को आगे बढ़ाना। जितना अच्छा माहौल बनाएंगे उतना खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। जितना चिड़चिड़ा टेंशन का माहौल बनाएंगे उतना घर याद आते ही एकदम सर टक 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 हो जाएगा। तो हमें अच्छा माहौल बनाना है, उसके लिए बाबा साहब भगवान बुद्ध के धम्म को समझ के पालन करते करते आगे बढ़ना है। तो ये प्रणव के लिए भी, उनके आने वाले जीवन के लिए भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके। फिर एक बार ये श्रद्धावान उपासक दिलीप, उपासिका रत्ना, सुपुत्र प्रणय, सुपुत्री प्राजक्ता, प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।